हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्टम। स्टूडेंट, हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हमने सॉल्व किया और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 7 to 11 तक कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन गिवन दैट cot थीटा इज इक्वल टू दिया है 7/8। हमें वैल्यू पूछ रहा है, किसका हमें वैल्यू निकाल लीजिए, किसका 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का हमें क्या करना है, सोल्यूशन निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही सिंपल एक फॉर्मूला है, देख लीजिए। अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। इसका मतलब देखो यहाँ पर ये वही कंसेप्ट लगेगा, पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना भाई। इसी तरह यहाँ भी लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखो एक फॉर्मूला है, आपको बताया जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा फॉर्मूला जैसे अगले वीडियो में। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है जी, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? तो चलिए देखिए, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। एक और, अब यहाँ देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा का फॉर्मूला, कॉस अगर साइन थीटा डिवाइड करेंगे तो बोलते हैं कॉट थीटा। क्या बोलेंगे जी, कॉट थीटा। हैवी प्रॉब्लम, कॉट थीटा होगा। तो क्या मैं इसकी जगह पर कॉट थीटा लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ कॉट थीटा, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको इसकी जगह पर मैं लिख दे रहा हूँ कॉट थीटा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है जी। अब देखो कितना आसान है, इस क्वेश्चन में पहला भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। कैसे, देखिए। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर गया तो आया कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, फर्स्ट का भी और सेकंड का भी। तो कॉट थीटा, तो कॉट का वैल्यू दिया है 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 49/64। ये आपका आंसर। हाउ सिंपल इज इट, कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देख रहे हैं, यदि 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है तो जांच कीजिए, हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। हमें आपको चेक करना है, ये दे दिया है, कर चेक करो एलएचएस बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ, चेक करेंगे। तो दिया हमारा गिवन, तो 3 cot ऑफ a इज इक्वल टू 4, तो cot ऑफ a इज इक्वल टू 4/3, ये हमें कॉट का वैल्यू दे दिया है, ठीक है जी। हमें चेक करना है कि जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये होता है। तो देखो जी, अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर ये फार्मूला पर यूज़ किया तो बहुत ही जल्दी बन जाएगा, बट हम अब जो जानते हैं उसी के हेल्प से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कॉट ए बराबर 4/3 आपने प्रीवियस देखा। तो कॉट का उल्टा क्या होता है जी, 10 होता है, उल्टा क्या होता है 10। तो 10 ऑफ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3/4। अरे कॉट का उल्टा 10, 10 का उल्टा कॉट, साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। कॉट का उल्टा, कॉट का जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा होता है, क्या होता है 10 होता है, 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है। साइन का कॉसेक होता है, कॉसेक का साइन होता है, सेक का कॉस होता है, कॉस का सेक होता है। ये रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो ठीक है जी, कॉट का 4/3 और 10 का 3/4, ठीक है। अब हमें निकालना पड़ेगा, हमें तो भाई P और B दिया है, इसका मतलब क्या दिया है, P और B दिया है। यहाँ पर मतलब ये दिया है B और ये दिया है P, तो हमें H निकालना पड़ेगा। तो H बराबर क्या हो जाए, √P² प्लस B² होता है ना। चलिए, P का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और 4 का, तो यहाँ देखिए 3 का कितना हो जाएगा 9 और 16, ये हो जाएगा 4 का, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। जब हमें P और PBH निकल गया तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन पे पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। चलते हैं, सिंस लेते हैं, सिंस LHS इज इक्वल टू, चलते हैं LHS क्या दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए। चलो इसको पुट करते हैं, 1 माइनस टेन ऑफ ए स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। 10 का वैल्यू कितना निकाला हूँ,
3/4 है, तो बस उसकी जगह पुट कीजिए 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 10 का हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और ये 1 प्लस क्या जाएगा 9/16 हो जाएगा ना। सॉल्व करेंगे 16 कम 16 में से 9 गया कितना बचेगा जी 7/16 ऊपर में बचेगा ना y। और इसी तरह 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25/16 60 से कैंसिल आउट बचेगा हमारा 7/25। तो ये हमारा LHS का वैल्यू निकला 70/25। LHS का वैल्यू कितना निकला 7/25। अब हमें निकालना है RHS। हमें क्या निकालना है RHS। देखते हैं RHS। तो RHS कितना दिया है cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, इसको मिलाना है। चलिए cos का फॉर्मूला होता है b/h। क्या होता है b/h। चलते हैं b कितना है, तो b में दिया है 4 और h का वैल्यू कितना निकाला हूँ अभी, वेयर इज़ 5। h का वैल्यू कितना निकला 5, तो हो जाएगा 5, तो इसका स्क्वायर हो गया माइनस। साइन के देखते हैं, साइन का होता है p/h। क्या होता है p/h। p का वैल्यू कितना है 3, p का वैल्यू कितना है 3 और 5 का जो वैल्यू h का जो वैल्यू है 5 है, तो कितना हो जाएगा 4 का 16 25 माइनस 3 9 25। तो 16 में से 9 गया कितना बचेगा जी, 16 में से 9 गया 7/25। यस यस एब्सोल्युटली राइट। LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, लेकिन हैंस क्या हुआ, अतः हम कह रहे हैं अतः कि भाई LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं, तो ये वेरीफाइड हो गए, मतलब ये हो जाएगा चेक्ड, मतलब ये सत्यापित हो गए। क्या हो जाएगा सत्यापित हो गए, मतलब चेक्ड हो गए, आप वेरीफाई हो गए। समझ में आ रहा है। LHS RHS दोनों बराबर हैं, कितने हैं ये भी 7/25 आ रहा है, ये भी 7/25 आ रहा है। यस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, जो ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कह रहा त्रिभुज ABC है जिसका B क्या है समकोण है। तो एक हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे। A हो गया, ये B हो गया, ये C, क्योंकि B समकोण बोल रहा है 90 डिग्री। यदि tan A बराबर 1/√3 दिया है, tan A का वैल्यू दिया है, सोल्यूशन गिवन दैट tan ऑफ A इज इक्वल टू 1/√3। इसका मतलब हमें क्या दिया है, P दिया है और B दिया है, तो हमें H निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो P दिया है हमारा कितना 1, B कितना दिया है √3 एंड हमें H निकालना है, हमें H निकालना है। ठीक है, सिंस वी नो दैट, हम तो जानते हैं कि H बराबर कितना होता है √P² प्लस B²। तो P का हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 + 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 4, होगा ना। अब 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, कितना हो गया 2। H का वैल्यू निकल गया 2, तो यहाँ पर तो हमें H निकल गया 2, P निकल गया 1, B निकल गया √3। तब आसानी से हमें निकालना है, हमें इसका निकालना है। एक बना देते हैं, अब दूसरा बना लेंगे। ठीक है, पहला तो साइन ऑफ A इंटू कॉस ऑफ C प्लस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ C। ओके, हमें इसका सोल्यूशन चाहिए, हमें इसका सोल्यूशन, हमें इसका आंसर लाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब ये सारा हमारा H निकल चुका है और P और B में डिसीजन होगा। ये दोनों में से कोई P और B हो सकता है, डिपेंड करता है थीटा पे। तो साइन A तो हो जाएगा P/H। क्या हो जाएगा जी P/H। अब देखते हैं एंगल, जिधर एंगल होगा वो मेरा क्या होगा B होगा। तो साइन A है, इसका मतलब ये जो एंगल ये है मेरा क्या है, ये B है, इसका मतलब हमें P चाहिए, तो ये P हो गया। तो हो जाएगा 1/P/H, तो P निकल गया 1, अब H का हो गया 2 इंटू cos C। अब यहाँ पर ये मेरा एंगल हो गया cos C, इसका मतलब जिधर C उधर बेस। ठीक है, तो हमें B/H चाहिए, B/H, इसका मतलब ये B हो गया और H कौन हो गया 2, H क्या हो गया 2, तो हो जाएगा भाई 1/2 प्लस cos A। अब देखते हैं cos A, तो हमें B/H चाहिए, cos थीटा कोई भी हो, B/H, तो ये हो जाएगा हमारा B और H। तो हमें cos A, इसका मतलब जिधर एंगल उधर बीटा, उधर B, उधर बेस, उधर आधार, इसका मतलब B हो गया ये, तो इसका मतलब √3/2। ओके, B/H। साइन C, इसका मतलब P/H चाहिए मेरा, इसका मतलब ये C है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब √3/2। ओके, सॉल्व करते हैं। 1/4 ये हो जाएगा 3/4, कैंसिल आउट करने के बाद कितना होगा 4, 1 + 3 = 4/4, कैंसिल आउट होकर 1 आ गया।
ये आपका आंसर रहा। उस तरह आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट सॉल्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण दिया है, कोई त्रिभुज है, मैं बना ले रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर है जिसमें कोण क्यू जो है समकोण है, और पी आर बराबर क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है जी। सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और एक बात दिया है पी क्यू इज इक्वल टू दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो हमें निकालना है साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू और टेन पी का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हमें पी क्यू दिया है 5, पी क्यू दिया है 5, तो हमें ये निकालना पड़ेगा और ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। आइए देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम निकालना चाहें तो लिखते हैं सिंस, देखो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर हमें दिया है 25 दिया है ना, तो इसका मतलब पी आर मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला है। तो इसका मतलब पी आर बड़ा है दोनों से, इसका मतलब 25 माइनस क्यू आर अगर इधर कर दिया, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर हमें मिलता है पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह क्या होगा 25, b की जगह क्या हो जाएगा जी क्यू आर। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 625, मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा प्लस क्यू आर, और यहाँ देखिए 25 दूना 50, तो 50 क्यू आर हो जाएगा यहाँ पे। हैव एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर दिया है हमें, देखिए यहाँ पे दिया है। तो हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हमें निकालना है दोनों का वैल्यू, क्यू आर और पी आर का वैल्यू, ठीक है। चलते हैं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 625 प्लस क्यू आर माइनस 50 क्यू आर दिया है, अगर मैं पी आर स्क्वायर के जगह पर अगर मैं वैल्यू रखूँ, क्योंकि पी आर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होगा ना। जैसे यहाँ देखिए एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो एच कौन है यहाँ पर, पी आर है, पी आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, तो इसकी जगह पर आसानी से लिखा जा सकता है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, समझिएगा। तो पी आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी आर की जगह पे, पी आर स्क्वायर की जगह पर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू आर स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये 625 हो जाएगा, प्लस क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 50 क्यू आर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया ना। अब पी क्यू का वैल्यू दिया है कितना जी 5, तो 5 का स्क्वायर 625 माइनस 50 क्यू आर। हैव एनी प्रॉब्लम, नो। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 625 को इधर लाएंगे तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 625 इज इक्वल टू माइनस 50 क्यू आर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, 625 में से 25 गया तो माइनस 600 माइनस 50 क्यू आर बचेगा, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बर्तन जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12×5=60, क्यू का जो वैल्यू होगा क्यू आर का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अभी प्रॉब्लम 50 में अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 12 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब हमें निकल गया क्यू आर निकल गया, क्या निकल गया, हमें तो निकल गया पी क्यू निकल गया और हमें क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो आसानी से पी आर भी निकल सकता है, इसलिए पी आर बराबर यहीं से निकाल सकते हैं आप चाहेंगे तो, यहीं से इजी है, तो कहीं से भी निकाल सकते हैं पी आर, आप यहीं से निकाल लो, क्या दिक्कत है, यहीं से निकाल लो, ठीक है। तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, यहीं से निकाल लेते हैं, 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पी आर निकल गया 25 माइनस 12, अगर आप चाहेंगे तो इसको 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोई दिक्कत नहीं। तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12, इसमें से 25 में से 12 जाएगा 30 सेंटीमीटर बचेगा। तो हमारा पी
पी क्यू भी निकल गया, क्यू आर भी निकल गया और पी आर भी निकल गया। तीनों जब निकल गया तो कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा वैल्यू है जो जिसके लिए निकालना है। तो सबसे पहला है आपका साइन पी, क्या निकालना है, साइन पी। तो साइन का फॉर्मूला होता है भाई पी बाई एच, पी बाई एच। अब ये डिपेंड करता है थीटा पे। तो पी कहाँ है, तो पी यहाँ है, इसका मतलब ये बी कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। इसका मतलब ये पी कहलाएगा, इसका मतलब ये एच कहलाएगा। एच कितना है जी, 13 आया है जी, ठीक है। तब आसानी से वैल्यू निकाला जा सकता है। तो साइन पी का वैल्यू पी बाई एच होता है, तो पी हो गया 12, एच कितना हो गया 13। नंबर 2 कॉस पी, बी बाई एच होता है, तो बी का वैल्यू कितना है 5 एंड एच कितना है 13। लास्ट 10 पी का जो वैल्यू होता है पी बाई बी कितना होता है, पी बाई बी, तो पी का वैल्यू कितना है 12, बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर। इट इज़ रिक्वायर्ड आंसर, इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। बहुत सिंपल है। अब एक 11 नंबर क्वेश्चन है जो ऑपोजिटिव क्वेश्चन है, वो आपको देखना होगा, ठीक है जी। देखते हैं 10a का मान 1 से कम होता है। कह रहा है कि जो 10a का जो वैल्यू होता है 1 से हमेशा छोटा होता है। तो हम कैसे मानेंगे जी, आइए देखते हैं। देखिए तो 10a का जो वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है, वो सही है कि गलत, देखते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसे देखिए tan थीटा, सपोज मैं आपको समझाने के लिए, tan थीटा क्या आपने देखा, tan थीटा का वैल्यू क्या 2/3 हो सकता है। याद रखिएगा p और b कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, p और b में कोई भी बड़ा हो सकता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई ये छोटा ही होगा, बड़ा होगा। p और b कोई भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो p का वैल्यू भी और b भी दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब जब कोई भी ले सकते हैं, इसका मतलब ये सही नहीं है कि ये हमारा जो वैल्यू है tan थीटा का जो वैल्यू, tan a का जो वैल्यू है 1 से हमेशा छोटा है, ये ज़रूरी नहीं। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है, समझिए बात को। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2/3, tan थीटा के लिए सही है 2/3। मैं p को 2 मान लिया, 3 मान लिया, ये होता है, ठीक है जी। क्योंकि 2/3, 2 और 3, p और b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट h जो होता है, h का जो वैल्यू होता है ये दोनों से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए tan थीटा का कोई बंदा कहेगा भाई हाँ बताइए 4/5 हो सकता है, मैं बोलूँगा 4/3 हो सकता है, तो हो सकता है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, मतलब अगर इसको डिवाइड करूँ कि 4 में 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या 1 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा है। ये बोल रहा है 1 से हमेशा कम होगा, इसका मतलब गलत है। ये क्या है, गलत, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है जी। मतलब tan थीटा का जो वैल्यू होगा, उसका जो रेंज होगा, जो उसका जो वैल्यू आएगा वो इन्फिनाइट आ सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकता है, ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई भी वैल्यू आ सकता है, कोई दिक्कत है। 1 से छोटा भी आ सकता है, 1 से बड़ा भी आ सकता है, समझ रहे हैं ना। 1 से छोटा और 1 से बड़ा भी आ सकता है, ठीक। मतलब हमेशा 1 से छोटा नहीं आएगा, ठीक है जी। 1 से बड़ा भी आएगा और छोटा भी आएगा। कोण ए के किसी मान के लिए सेक a 12/5 हो सकता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है जी, सेक का जो फॉर्मूला होता है h/b होता है। इसका अंदर h बड़ा होना चाहिए b से, देख लीजिए है कि नहीं। अगर h बड़ा है b से तो इसका मतलब h हमेशा बड़ा होना चाहिए b से, अगर है तो हम कहेंगे सही है। तो सेक a के मान के लिए सेक a 12/5, इसका मतलब ये परफेक्ट सही है ना जी। h/b हो सकता है। अगर यही रहता 5/12 तो ये नहीं हो सकता। कॉस ए को a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। क्या कॉस ए का कॉस ए जो है कोसेकेंट का छोटा रूप है, नहीं, ये गलत है। जो कोसेकेंट है वो कॉस ए का ये क्या है, ये बड़ा रूप है, ये छोटा, जो कोसेकेंट का जो छोटा रूप है कॉसेक है। और कोसाइन का छोटा जो फॉर्म होता है कॉस होता है। क्या होता है जी, कॉस। मतलब कोसाइन ऑफ ए अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए का, समझ में आ रहा है। तो कोसाइन जो है कोसाइन ऑफ ए का कॉस होता है, ठीक है जी। और कोसेकेंट का, इसका मतलब ये गलत है, क्या है जी, गलत। आगे देखते हैं। कॉट और ए का गुणनफल, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि कॉट और ए में कोई गुणनफल नहीं है, बल्कि एक सिंबल है, ठीक है जी। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो गया। मैंने बोला साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, p/h होता है। ऊपर में p है, h नीचे में, इसका मतलब h बड़ा होना चाहिए हमेशा p से। देखते हैं यहाँ p/h, अरे ये तो p बड़ा हो गया h से, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो समझ में आया, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो आगे हम अगले वीडियोज़ में अगले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ फार्मूला जानेंगे। स्टूडेंट इस वीडियो